भारत ने चबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान की आवाम को 20,000 टन गंदम की अमदाद भेजने का ऐलान किया है। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने अफगानिस्तान को इमदाद भेजी हो। पिछले साल भी भारत ने 50,000 टन गंदम अफगानिस्तान को भेजी थी, लेकिन इस दफ़ा जो गंदम अफगानिस्तान को भेजी जा रही है वो वाया पाकिस्तान नहीं, वाया ईरान भेजी जा रही है। भारत ने पाकिस्तान को क्यों डिश कराया और इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है? इंडिया ने 20,000 मैट्रिक टन जो गंदम है वो अफ़गानिस्तान को भेजी है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो रिलेशंस हैं वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस भी आपके सामने हैं, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस भी आपके सामने हैं। लेकिन जो है पाकिस्तान का जो रोड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए, पाकिस्तान के जो पोर्ट हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए। थ्रू ईरान जो है वो अफ़गानिस्तान जो है वो गंदम भेजी गई है। इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो 20,000 मैट्रिक टन गंदम वीट अफगानिस्तान भेजेगा और वो थ्रू चाबहार के रास्ते भेजेगा। मेरी प्यारी कौम की बेअक्ली कमअक्ली हमें मरवा गई कि क्या अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया से गंदम ले सकता है, ईरान भी इंडिया के साथ रिलेशंस रख सकता है, अफ़गानिस्तान भी ट्रेडिंग कर सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? आपने पिछले दिनों सुना था कि पाकिस्तान में आटे की कमी होगी, रोटी के लिए लोग मर रहे थे और उन्होंने बता दिया कि हम कर सकते हैं विदाउट यू। चले बेवकूफ बनाया हुआ हम लोगों को। आप लोगों की वजह से, आप सबकी बात कर रहा हूं मैं, सबकी। जी अंकल आप भी। मोदी साहब ने फरमाया था कि हमने इनकी हेकड़ी निकाल दी है। यू आर ऑल सेइंग नॉनसेंस। वो उन्होंने ये एक्सप्रेस किया कि हिंदुस्तान से हम जो है वो तजारत या किसी तरह की मदद या कोई भी लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन आपके बगैर कर सकते हैं। आप लोगों की वजह से ये मुल्क बर्बाद हुआ है। ये जितने इंटेलेक्चुअल्स, नाम निहाद सरमायाकार, ताजिर, सनतकार। अफगानिस्तान इंडिया से गंदम ले सकता है तो पाकिस्तान इंडिया से गंदम क्यों नहीं ले सकता? पाकिस्तान इंडिया से गंदम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि पाकिस्तान की सियासत में हर एक सियासतदान ने अपना फ़ायदा सोचना होता है। मुल्क के बारे में कोई नहीं सोचता, अवाम का कोई नहीं सोचता, अवाम का कोई नहीं सोचता। जो भी आता है अपनी जेबें भरता है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जो मर्जी हो, आसिफ जरदारी हो। पाकिस्तान का मसला है ही नहीं, आपने हमें मामू बनाया है। और इंडिया तो बहुत आगे निकल चुका है पुत्र। वो पुत्र, इंडिया तुम लोगों से बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया के साथ दोबारा तुम्हारा लेवल आने में ना तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरे बच्चे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, भारत ने फिर से अपनी दरियादिली दिखाते हुए अफगानिस्तान को 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजा है। बड़ी बात यह है दोस्तों, भारत ने इस बार पाकिस्तान के रास्ते नहीं, ईरान के चबहार पोर्ट के रास्ते अफगानिस्तान को गेहूं भेजा है, जिससे कि पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी है। इससे पहले जब पाकिस्तान के रास्ते गेहूं भेजा गया था, पाकिस्तान ने जानबूझकर महीनों तक अपने बॉर्डर पे गाड़ियों को खड़ा रखा और भारत ने जो गेहूं भेजे थे अफगानिस्तान के लिए, उसमें से अच्छा गेहूं निकालकर अपना सड़ा हुआ गेहूं पैक करके अफगानिस्तान को भेज दिए थे। मगर इस बार भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए ईरान के चबहार पोर्ट के रास्ते अफगानिस्तान को गेहूं भेजने का निर्णय लिया। दोस्तों, भारत के इस फैसले से पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कि भारत ने 20,000 मीट्रिक टन अफगानिस्तान भेज रहा है भारत, और ये भेज रहा है चाबहार पोर्ट, जो हमने ईरान में पोर्ट बनाया ना दोस्तों, चाबहार पोर्ट के थ्रू। क्योंकि हमने कई बार पाकिस्तान से बात करी कि यार हमें ना अफगानिस्तान, क्योंकि वहां के लोग परेशान हैं, तो हम वहां से वीट भेजना चाहते हैं। तो फिर पाकिस्तानी अच्छा हम सोचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो अपनी छोटी हरकतें, अपनी गिरी हुई हरकतें, और कहने को अफगानिस्तान पे पहुंच जाते हैं ये लोग कि जी असी भी मुसलमान थे तो उसी मुसलमान हमारे। बट इन्होंने पता है क्या करा, एक बार वीट गई भी थी पाकिस्तान के थ्रू, इन्होंने अपने झंडे लगा दिए और अफगानियों को झूठ बोल दिया कि हमने भेजा है। ये भी एक बार हो चुका, मैंने सुना है ये, ठीक है, क्योंकि खुद इनके पास तो है नहीं, खुद तो इंपोर्ट करते हैं ये लोग, वीट खुद उगा नहीं पाते। एग्रेरियन कंट्री, 70% ऑफ द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, इनकी सब्जियां भी बाहर से आती हैं, तो हाल है पाकिस्तान का। खैर एनीवे, तो इंडिया भेज रहा है और आई होप कि अफगानिस्तान में इससे देखो ज्यादा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जितना भी हम कर सकते हैं अपने अफगान भाइयों के लिए जरूर करेंगे। ये अफसोसनाक खबर है जहां पे आपका बॉर्डर शेयर करने वाला एक कंट्री जो कुराए अर्ज़ पे मौजूद है और उस तक आपकी रसाई तो खैर नहीं है, लेकिन सेकंड कंट्री भारत, वो आपके ज़रिए अपने एक्सपोर्ट्स करता था अफ़गानिस्तान के अंदर। आज अगर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया का ट्रेड अफ़गानिस्तान में नहीं हो रहा तो इसका नुकसान हमें है। इस तरह नहीं होता कि किसी कंट्री के अंदर, किसी मुल्क के अंदर कोई दूसरा मुल्क अपना सामान भेजे, वहाँ से वो मूव करवाए, एक रूट बना हो, उस रूट से जाए और उस मुल्क को पे ना करे। डेफिनेटली उसका रेवेन्यू हमें फ़ायदा था।
जिस तरह होता है कि पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम जीडीपी को हम काउंट करते हैं, तो जीएनपी के अंदर हमेशा से वो उस पैसे को हम काउंट करते हैं जो मुल्क के बाउंड्री के बाहर से आती है। तो इसी तरह हमारे लिए एक नुकसान की बात है। अब दूसरी बात, अगर अफ़गानिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशंस देखा जाए तो चाइना के साथ उनके बिल्कुल हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वो इस तरह है कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया हुआ था चाबहार ईरान में विज़िट करने के बाद 2017 में $85 मिलियन इन्वेस्ट किए चाबहार पे। अब देखें, अब देखें, आप हमेशा से अपने मुफाद को देखते हैं। आप ये नहीं देखते कि अगला मुल्क मेरे लिए क्या कर रहा है। अगर अगले मुल्क में इन्वेस्टमेंट से मुझे फ़ायदा है तो आपको 10 कदम आगे बढ़ के करना चाहिए। 16 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया, 17 के अंदर नरेंद्र मोदी ने $85 मिलियन लगा के वहाँ चाबहार की इन्होंने इनॉग्रेशन की। सिर्फ इस खातिर कि उसको पता है कि यहाँ से फ़ायदा किसको मिलना है। अब जब वो रूट बना तो पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है उसमें और आपको जो चाबहार है इसमें सिर्फ और सिर्फ 72 किलोमीटर का टोटल फासला रास्ता है, लेकिन हम उनसे ताल्लुकात टाइज नहीं बना सके। इंडिया ने उठ के जाके उनके लिए इन्वेस्टमेंट किया, $85 बिलियन इन्वेस्ट किए, उनके लिए बना के दिया। अब ये भी सुनने में आ रहा है कोई 900 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट देखे कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखे, इंडियन माइंडसेट देखे और हमारा माइंडसेट देखें। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उनके साथ आप कतई ताल्लुक़ी करके बैठ जाएं, उनके साथ दुश्मनी आप निभा रहे हैं। दूसरी तरफ आपका अफ़गानिस्तान है और कभी कभार इल्ज़ाम मुबैना तौर पे ये आते हैं कि जो भी पाकिस्तान के दहशतगर्दी हो रही है तो वो अफ़गानिस्तान से हो रही है। तो एक साइड पे हम इंडिया को साइड पे लगा रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात उनसे ख़राब हैं, दुश्मन है। दूसरी साइड पे अफ़गानिस्तान की हम बात करें तो उनके साथ हम ये चाह रहे हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान में दुश्मनी हो रही है या धमाके हो रहे हैं, तो हम उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहे हैं। अच्छी सोच, मुस्बित सोच रखने वाला मुल्क भारत, जिसका जो वज़ीर आज़म है, हम कहते हैं कि चाय वाला, यार अच्छी सोच रखने वाला चाय वाला भी चाय भी बेचे ना, कमाल की बेचेगा वो, ठीक है। अब एक चाय वाले ने ईरान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, रेलवे लाइन बिछा रहा है, ईरान के अंदर चाबहार जितना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, उसका सिर्फ फेज़ 1 की मैं बात करूँ कि उन्होंने $85 मिलियन दिए थे। अब आप सोचिए कि फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में कितना इन्वेस्ट करेगा, और रेवेन्यू उनको जनरेट हो रहा है कम से कम $23 मिलियन और 10 साल के लिए लीज पे दिया। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए, अफगानिस्तान के आवाम के लिए 20,000 टन जो है वो गंदम एक बार फिर जो है वो हेल्प किया है। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम थैंक्स बोलते हैं पूरे हिंदुस्तान को और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को और नरेंद्र मोदी जी के सारे टीम को, जितने भी सरकार में लोग हैं, जहां जहां भी हैं, जिधर से भी हैं, कोई भी है दोस्तों, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बात आती है अफगानिस्तान पाकिस्तान की। पिछली बार 50,000 टन जो है वो हेल्प किया था हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के रास्ते से। पहले तो पाकिस्तान ने रोक के रखा हुआ था 1 से 1.5 महीना, वो पूरा वीट, गंदम वगैरह, गेहूं उसको आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जो बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत महीनों के बाद जब वो आया तो दोस्तों उसमें से आधा चुराया हुआ था, जो आधा आया हुआ था उसमें कीड़े लगे हुए थे। अब वो जो कीड़े लगे हुए थे वो ये नहीं था कि वो हिंदुस्तान ने भेजा था हमें, नहीं, वो जो हिंदुस्तान ने हमें हेल्प की थी वो पूरा का पूरा पाकिस्तान ने ले लिया था। जो पाकिस्तान में जो कीड़े लगा हुआ जो गेहूं गंदम वगैरह था, उन्होंने वो उठा के ट्रकों में भर के वो अफगानिस्तान भेज दिया। तो ये बात तो दोस्तों तालिबान ने भी कंफर्म की थी कि तुम इतने बड़े बेगैरत हो कि तुम जब एक कंट्री हमें हेल्प कर रही है, वो हेल्प भी तुम चुरा रहे हो। अरे आप बोल देते हम आपके साथ वो शेयर कर देते, आधा आपको दे देते, आधा हम। लेकिन बात दरअसल ये है दोस्तों कि एक बंदा भिखारी भी है, आतंकवादी भी है। अब किसको अच्छा लगता है एक आतंकवादी आपके सामने आके हाथ फैला के बोलेगा भाई मेरे को 1-2 रुपया दे दो। अब आप उसकी शक्ल देखोगे, उसके काम देखोगे, आप बोलोगे भाई तू तो आतंकवादी है, आज तू खुद भीख मांग रहा है। अच्छा, एक आतंकवादी मांगता है अपना पेट पालने के लिए। ये ऐसे आतंकवादी हैं जो भीख मांगते हैं हाफिज सईद और कौन सा तैयबा और लश्कर तैयबा और लश्कर जंगवी और जमात इस्लामी और पता नहीं कौन कौन से ग्रुप इन्होंने पाले हुए हैं, ये भीख भी उनके लिए मांग रहे हैं।
अपनी आवाम को कुछ नहीं देंगे। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का और स्पेशली पूरे हिंदुस्तान का। हम बहुत तहे दिल से फ्रॉम आवर हार्ट्स दोस्तों हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हर वक्त मुसीबत की घड़ी में अफगानिस्तान का हाथ थामा है।